यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है पहलवानों का, आज एक तरह से पहली कामयाबी मिली, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट से जाकर। साक्षी, आपके आंसुओं को देखकर बहुत लोगों को बहुत दर्द हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, थोड़ी हिम्मत बनी। हाँ, जीत की ओर थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये पहला कदम बढ़ा है, लेकिन अभी जो है बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, क्योंकि सिर्फ एफआईआर हुई है और पुलिस को बोला है कि उसको गिरफ्तार मतलब एफआईआर करें, लेकिन दिल्ली पुलिस पर अभी इतना भरोसा नहीं है हमें, क्योंकि 6 दिन वेट करने के बाद उन्होंने खुद एफआईआर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जब उन्होंने एफआईआर की है। तो बस यही है कि जांच जो है वो मतलब लॉयल होनी चाहिए, क्योंकि ये है कि बस सुप्रीम कोर्ट जांच में भी इंटरफेयर करे कि जांच में कोई गड़बड़ ना हो। बहुत अजीब सी बात है, मुझे पहली बार याद आता है जब आप लोग यहाँ आए थे और मैंने पूछा था न्याय की उम्मीद, आपने कहा था कि न्याय मिलेगा। आज क्या हुआ जो भरोसा टूट? देखिए, दिल्ली पुलिस 6 दिन से अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिए हैं तब वो एफआईआर की तरफ जा रहे हैं। तो हम जैसे साक्षी ने बोला कि भाई इससे जो जांच होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरफेयर करेगा तो और अच्छे से जांच हो पाएगी, क्योंकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रजभूषण जी कि वो, क्योंकि उनके ऊपर पुलिस के ऊपर जब प्रेशर था इसीलिए 6 दिन लग गए, अभी तक जो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि उनको जो उनके पद है उनका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनको उधर से हटा के और तब जांच हो। ये सिक्योरिटी की बात जो कही है कोर्ट ने कि जितने मामले हैं उस चीज का संज्ञान लेते हुए जो सिक्योरिटी की बात, जो कम से कम जो नाबालिग बच्ची है उसके लिए जो पहलवान है। देखिए मैम, सिक्योरिटी की जरूरत तो हमें भी है डेफिनेटली, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो जब फर्स्ट टाइम जब हम धरने पे आए थे उसके बाद मेरे घर के आगे भी 2-3 बार अनजान लोग सपोर्ट किए गए हैं, मेरे बारे में जानकारियां निकाल रहे हैं फैमिली से। विनेश कब आती है, कभी नहीं आती है, रात को आती है, दिन में आती है, ऐसी बातें पूछना। उसके बाद में लड़कियों ने जब कंप्लेंट्स दी है तो काफी लड़कियों के पास में फोन कॉल्स गए हैं या उनको तोड़ने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की है। तो जितने भी हम, क्योंकि हम सामने आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हमारी आवाज को दबाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। तो हम नहीं चाहते कि हम मतलब इस लड़ाई को बीच में ही छोड़ के हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक आवाज उठी है। इस आवाज को अगर प्रोटेक्ट करके जितना हम रख सकते हैं हम कोशिश करेंगे रखने की, और न्याय मिलेगा जब तक हम चाहेंगे कि हम तब तक तो हम कम से कम जिंदा रहें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत संघर्ष इसमें होने वाला है। और अगर हम जिंदा रहे या हम एकजुट रहे तो डेफिनेटली हमें एक ये आस है कि हम साथ में रहेंगे तो हम न्याय के लिए मतलब आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और भी आज बहुत सारे खिलाड़ी सामने आए, नीरज चोपड़ा ने कहा, कई क्रिकेटरों ने कहा, आपका अभिनव बिंद्रा, सबकी इन सारी चीजों से हौसला बंध रहा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि मैम हम खुद खिलाड़ी हैं, तो हमारे साथ जितने भी खिलाड़ी जुड़ेंगे तो ये लड़ाई और मजबूत होती जाएगी और शायद इंसाफ मिलने में हमें जल्दी होगी। पर पीटी उषा को लेकर थोड़ा सा मन ज्यादा ही हुआ था, क्योंकि उनको ना बचपन से फॉलो किया था, हमेशा सुना था कि वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स में इतना अच्छा किया। उन्हें मतलब उनको मैंने हमेशा से फॉलो किया है और कहीं ना कहीं वो मेरे इंस्पिरेशन भी रहे हैं। तो मिलते थे तो भी वो बहुत अच्छा ट्रीट करते, लेकिन सडन उनका ये बयान कि हम अनुशासनहीनता फैला रहे हैं। मतलब हम जितने भी यहाँ बैठे हैं हमें लगता है कि स्पोर्ट्स में सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है, तभी इतनी ऊपर तक जाया जाता है। लेकिन कल ये बात सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक महिला खिलाड़ी होके और महिला खिलाड़ी का दर्द नहीं समझा उन्होंने। अब आगे क्या? हाँ, इसी बात पे मैं बोलना चाहती हूँ मैम। पीटी उषा मैम, जब मुझे पता लगा था ना पर्सनल लेवल पे कि पीटी उषा मैम को आईओए का प्रेसिडेंट, ऐसा मन करा था कि उस दिन मैं पटाखे जलाऊं। कोई पहली बार कोई इतनी बड़ी महिला इतने बड़े पद पे आई थी, आईओए जैसे पद पे, जहाँ पे पुरुष लोग इतने सालों तक राज कर रहे थे, और उनका ऐसे बोलना मतलब अभी ऐसे लगता है कि विश्वास करे तो किस पे करे। हम ऐसे बोले ना कि स्पोर्ट्स फेडरेशन में एथलीट होने चाहिए, अभी वो विश्वास भी उठता जा रहा है कि सब स्पोर्ट्स पर्सन भी अच्छे नहीं हैं। आगे क्या बजरंग? क्योंकि आपको भी मालूम है, आप मतलब इंडिया के सबसे ब्राइटेस्ट मेडल प्रोस्पेक्ट्स अगर हम कहें, चाहे एशियन गेम्स हो चाहे ओलंपिक्स, यहीं पर मौजूद हैं सब। आप भी एक एक दिन का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, न सिर्फ आपको बल्कि देश को जिसे उम्मीद है मेडल्स की, आगे का क्या सोचा है? देखिए मैम, पहले तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई पहले अगर भारत की बेटी अगर हम सम्मान बचा पाए तो मेरे लिए मेडल से बड़ी चीज़ होगी ये। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता मैं कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़ा हूँ। और मेडल तो अगर जिंदगी रही तो और जीत लेंगे, मेहनत करेंगे उसके लिए। मुझे लगता है कि मेडल से बड़ा काम होगा ये अगर इसमें हमें न्याय मिलता है तो।
सोचा है, कुछ खाका है कि ये चीज हो जाएगी तब हम उठ जाएंगे? उनको सजा मिल जाएगी, निष्पक्ष जांच हो जाएगी, तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। और उसके बाद जो हमारे जो बड़े हैं, जो जितने भी संगठन हमसे जुड़े हैं, चाहे खाप पंचायत है, किसान मजदूर संगठन है, जो हमारे कोच गुरु खलीफा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका फैसला होगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बाद हम ये सभी चीजें करेंगे। उसके बाद ही सच। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी बार जब प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट किया था तो हमने यही सोचा था कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को आगे रखेंगे, क्योंकि उनको तजुर्बा ज्यादा है। पिछली बार हमने इनका सपोर्ट नहीं लिया तो हमारे साथ राजनीति हुई और धरना खराब हुआ, वरना अभी तक तो कुछ और ही रिजल्ट होना था। लेकिन अब हमने पूरा उनके ऊपर सौंप दिया है कि आप हमें राय दो कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, और वो हमें गाइड कर रहे हैं। जब वो बोलेंगे कि उठ जाओ, हम उठ जाएंगे। और ये सारे जो पहलवान साथी हैं जो शायद हमेशा से साथ रहे आपके, वो यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं सब? बिल्कुल, वो बिल्कुल फैमिली की तरह हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, कि हमेशा कंधे से कंधा मिला के हमें आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई आप किसी चीज की भी चिंता मत करिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और ये जो लोग आप लोगों पर आरोप लगाते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे, जो चाहे जाति, चाहे राज्य, चाहे पार्टी का? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो हरियाणा के जो अभी सेक्रेटरी और वो बना रखे हैं, वो सबसे ज्यादा इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं हमारे। तो मामला राज्य का नहीं है? मामले का कहा राज्य का मामला तो है ही नहीं, क्योंकि हरियाणा ही हमारा विरोध करे। जो हरियाणा कुश्ती के वो बना रखे हैं अध्यक्ष और सेक्रेटरी बना रखे हैं, वो सबसे ज्यादा। और किसी भी रेसलिंग स्टेट की रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष या सेक्रेटरी ने नहीं बोला कि खिलाड़ी गलत कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के जो सेक्रेटरी है वो तरह तरह के आरोप लगा रहे खिलाड़ियों पे। कि आज उनका एक बयान आया, मैंने देखा ट्विटर पे, कि अब पहलवान आने यहाँ पे बैठे हैं तो बोला कि बजरंग, इसलिए वो बजरंग और साक्षी और विनेश वो रेल में ऑफिसर है, इसलिए वो बच्चों को नौकरी दिला देंगे, इसलिए वो जा रहे हैं। जब बच्चे, हम बुलाना नहीं चाहते बच्चों को यहाँ पे, तो बोलते कि ये तीनों ही बैठे हैं यहाँ पे। तो वो उनको मुद्दा नहीं मिल रहा कि हम पकड़े तो पकड़े कैसे इनको, क्योंकि हर जगह वो गलत है, हमेशा वो कुश्ती के खिलाफ काम कर रहे हैं। बच्चे नहीं आ रहे थे तो उनका ये कहना था कि इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। अब बच्चे आ रहे हैं तो कह रहे हैं ये तो बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, नौकरियां दिलवा देंगे बच्चों को, इस भरोसे पे जा रहे हैं। मतलब अपनी बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं। टेक ओवर तक का थ्योरी दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दे, हमें कुछ नहीं लेना देना, ना हमें कोई पद चाहिए ना कुछ चाहिए। हम जहाँ हैं हम वहाँ खुश हैं, जो भी हम जिस चीज पे जॉब पे हैं और हम जो कुश्ती करना चाहते हैं, हम सिर्फ उतना ही करना चाहते हैं, हम उस चीज में नहीं घुसना चाहते। अभी तो ब्रिजभूषण की फेडरेशन है, अभी कौन मेडल जीत रहा है? अभी भी तो हरियाणा ही मेडल जीत रहा है, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो हमें फेडरेशन से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इन लोगों से प्रॉब्लम है जो लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, जिनको दांव पेच कुश्ती के मैट पर लगाने चाहिए, उन्हें अपना समय बिताना पड़ रहा है इस सियासी दांव पेच को समझने के लिए। ये दांव लगाएंगे, ये अभ्यास करेंगे, देश के लिए पदक जीतेंगे, लेकिन इन्हें यहां पर पसीना बहाना पड़ रहा है केवल न्याय के लिए।